हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स को जैसा कि आपको पता है, एक बार फिर से आपको याद कराया जा रहा है कि इस क्लास में आपको बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQ का रिवीजन कराया जाता है, सही आंसर्स बताया जाता है और जिस क्वेश्चन में अगर रिक्वायर्ड हो तो उनका एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। इसी क्रम में MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आधारित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, उनका प्रैक्टिस हम लोग आज करने वाले हैं। आप क्लास में बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सही आंसर की जानकारी आपको दी जाएगी। आप आंसर्स को भी ध्यान से देखिए। कुछ आंसर्स को याद करने की ज़रूरत होती है, आप उनको याद कीजिए ताकि आप परीक्षा में पूरे कॉन्फिडेंटली आंसर्स को लिखें और अच्छे नंबरों से पास करें। यही हम सब शिक्षकों की कामना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहला क्वेश्चन, द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इंक्रीजेज इट्स न्यूट्रिशनल एबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन। जब मिल्क को दही यानी कि कर्ड में बदल दिया जाता है तो कर्ड का जो न्यूट्रिशनल एबिलिटी क्यों बढ़ जाता है? आपके पास चार ऑप्शंस है, विटामिन ए, विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन B12 और डी विटामिन B6। इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्ड का न्यूट्रिशनल एबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस, क्वेश्चन नंबर 2, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किन से प्रोड्यूस किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए ईस्ट, बी अलगी, सी फंजाई और डी बैक्टीरिया। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रोडक्शन ईस्ट से होता है। ठीक है, ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, इससे हेपेटाइटिस बी का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रोडक्शन ईस्ट से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन। किण्वन प्रक्रिया में जब कार्बोहाइड्रेट का टूटता है तो कौन सा सब्सटेंस बनता है? आपके पास चार ऑप्शन है, मिथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया जब होती है तो कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो कौन सा सब्सटेंस बनता है? तो सही आंसर होता है, उसमें बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस मीथेन CH4। इनमें से कौन? ए राइस फील्ड यानी कि धान का खेत, बी कैटल यानी कि चौपाया जानवर, सी टर्माइट्स यानी कि दीमक और डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से किन से मीथेन गैस बनता है, रिलीज होता है? तो आपको बता दें स्टूडेंट्स कि राइस फील्ड, कैटल और टर्माइट्स, ये तीनों से मीथेन गैस रिलीज होता है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब। इडली और डोसा जो कि फर्मेंटेड फूड के कैटेगरी में आते हैं, उनका जो घोल होता है इडली और डोसा का, वो किस सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है? आपको पता है कि ये फर्मेंटेड फूड होते हैं, खाने में थोड़े खट्टे होते हैं, साथ ही साथ ये हल्के इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, स्पंजी होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शंस है, ए बैक्टीरिया, बी लैक्टोबैसिलस, सी वायरस और डी ईस्ट।
तो इडली और डोसा का जो फ्लोर है, जो बैटर है, उसको तैयार करने में लैक्टोबैसिलस का इंपॉर्टेंट रोल है। सो सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर बच्चों को ये भी बता दें कि लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही में भी होता है। दही में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर देखिएगा, masses of bacteria associated with fungal filament to form a mesh like structure is called। बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन जो एक जालीनुमा संरचना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए फ्लॉक्स, बी मिथेनोजेन, सी प्लाज्मिनोजेन और डी नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्लॉक्स। ये 1 नंबर का ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉक्स? तो फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स जो है वो क्या है? मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट के मास को फ्लॉक्स कहा जाता है। सो सही आंसर फ्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इनऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इनऑर्गेनिक फार्मिंग अभी देख रहे हैं आप कि अभी प्रेजेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे खूब स्ट्रेस दिया जा रहा है, खूब जोर दिया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग मैन्योर यानी कि सड़ा हुआ प्लांट पत्ता या गाय का गोबर या बचा हुआ खाना, ये सब से जो खाद तैयार किया जा रहा है इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बोलता है कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या लिखता है? इनकरेक्ट अबाउट इनऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज साइक्लिक, जीरो वेस्ट इज जनरेटेड, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा यहाँ पर क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब जैसे यूरिया, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है नाइट्रोजन, उसमें होता है फास्फोरस और उसमें होता है पोटेशियम। तो सही आंसर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक, तो इनमें से कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके गलत स्टेटमेंट है? तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सियानोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ। बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स बोलते हैं खाद को, रासायनिक खाद को। और बायो वर्ड लग गया तो वैसा खाद जो किसी सजीव के मदद से बनाया गया है। सो सियानोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन अलगी भी होता है, आपको पढ़ाया गया है, ब्लू ग्रीन अलगी, है ना, सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी। तो सियानोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ, किसके खेत में सियानोबैक्टीरिया का उपयोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए वीट, बी मेज, सी राइस और डी सुगर खेन। गेहूं, मक्का, चावल और गन्ना। तो इसमें से बता दें आपको कि सियानोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, इसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में धान के खेत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेवरी इज कंसर्न्ड विथ, ब्रेवरी मतलब पेय पदार्थ। ठीक है, ब्रेवरी इज कंसर्न्ड विथ, आपके पास 4 ऑप्शंस है, सेक्रोमाइसिस, प्रोटोजोवंस, टेरिडोफाइट्स और मार्सोपियल्स। टेरिडोफाइट्स कौन हो गए? क्लास 11 में आप पढ़े थे कि प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगेमी में ये आता था, पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। ये नहीं होगा। प्रोटोजोवंस हो गए, जिनसे प्लाज्मोडियम जैसे क्या है वो प्रोटोजोवा है, ये एनिमल किंगडम का हो गया। मार्सुपियल्स वो जैसे कंगारू। तो सैक्रोमाइसिस क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसेई, ये ईस्ट का जूलॉजिकल नाम है। तो ब्रीवरी अल्कोहलिक ड्रिंक जो है किसके मदद से बनता है? वो बनता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसेई, यानी कि यहाँ पर ये ईस्ट की बात कर रहा है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन का मिलान जो है वो गलत है? क्या क्या है?
कौन रॉन्ग है ये खोजना है। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस कौन कौन है? ए है अल्कोहल नाइट्रोजिनेस, बी है डिटर्जेंट्स लाइपेज, सी है टेक्सटाइल्स लाइपेज और डी है फ्रूट जूस पैक्टिनेस। इसका मतलब पहले समझ लो। डिटर्जेंट्स मतलब, लाइपेज मतलब इंजाइम, ऐसा इंजाइम जो डिटर्जेंट में मिला दिया जाता है। डिटर्जेंट की तैयारी इस इंजाइम से की जाती है ताकि कपड़ों में लगे हुए तेल के दाग को, धब्बों को इससे हटाया जा सके। तो ये सही है, तुमको रॉन्ग वाला खोजना है। लाइपेज का इंजाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रहा है, सही है। पेक्टिनेज का यूज फ्रूट जूस को क्लियर करने में, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस इस चैप्टर में बताया गया है। पेक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज फ्रूट जूस को क्लियर करने में होता है, ये भी सही है। हमको खोजना है रॉन्ग, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल और नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस एंजाइम का यूज नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि स्थिरीकरण, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। तो यहाँ पर यही रॉन्ग मैच है। सो रॉन्ग मैच, रॉन्गली मैच्ड आंसर खोजना है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अल्कोहल, और ये क्या है? एंजाइम है नाइट्रोजिनेस। इसका यूज यहाँ अल्कोहल के बनाने में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर द बेकिंग ऑफ लोफ द बबल्स इनसाइड द ब्रेड कंटेन्स। लोफ क्या हुआ? लोफ का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड मतलब समझ गए तुम लोग, जो हम लोग खाते हैं, जिसको पावरोटी बोला जाता है। और लोफ क्या हुआ? अ सिंगल पीस ऑफ ब्रेड इज नोन एज लोफ। तो लोफ के बेक करने में जो बबल्स, जो बुलबुला ब्रेड के अंदर उठता है, उसमें क्या रहता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथाइल अल्कोहल, सेकेंड है इथाइल अल्कोहल, थर्ड है CO2 और डी है मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ब्रेड जो है वो हल्का होता है, स्पंजी होता है। सो सही आंसर CO2। क्वेश्चन नंबर 14। माइकोराइजा इज अ रिलेशन बिटवीन। माइकोराइजा किसको कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के एसोसिएशन को। ठीक है, इसको याद रखना। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है, हायर प्लांट रूट एंड ग्लोमस। ग्लोमस क्या है? ग्लोमस एक फंगस है, एक कवक है। ठीक है, अलगी एंड फंजाई बी, सी प्रोटोजोवन एंड अलगी और डी लेग्यूमिनस रूट्स एंड राइजोबियम। तो अब माइकोराइजा किसको कहेंगे? माइकोराइजा कहेंगे हायर प्लांट के रूट और फंजाई के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाता है। सो ये यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हायर प्लांट रूट एंड ग्लोमस। एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है ना? तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें से सही आंसर माइकोराइजा मतलब क्या हुआ? हायर प्लांट रूट एंड ग्लोमस। ग्लोमस क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। वो बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। तो मिल्क इनटू कर्ड है ना? तो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में आंसर बता दिया गया है जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत किए थे, लैक्टोबैसिलस। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए लैक्टोबैसिलस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी क्लोस्ट्रीडियम और डी स्पाइरिलम। तो वो बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है वो क्या है? लैक्टोबैसिलस, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये आपका मॉडल क्वेश्चन में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा जीव नहीं करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन नहीं है? मेरे पास 4 ऑप्शंस है, ए पैरामीशियम, बी एनाबेना, सी अजोटोबैक्टर और डी राइजोबियम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये तीनों का रोल रहता है। एनाबेना का भी रहेगा, एजोटोबैक्टर का भी रहेगा और राइजोबियम जो कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, सबका रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा कि पैरामीशियम नहीं है। पैरामीशियम जो है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई रोल नहीं रहता है। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम एक प्रोटिस्टा ग्रुप में आने वाला मेंबर है। ठीक है, सो ये नहीं होगा। सो सही आंसर पैरामीशियम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड देयर सोर्स ऑर्गेनिज्म, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मैचेस। आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट है। लिस्ट ए जो है वो बता रहा है बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स, और लिस्ट बी बता रहा है माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीव, जिनसे इन बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। इसका मिलान करना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग मॉडल वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरा वो क्लास अटेंड करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसकी भी जानकारी उसमें बताई गई है। तो लिस्ट ए बता रहा है बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में, और लिस्ट बी बता रहा है उन माइक्रोब्स का नाम यहाँ लिखा है जिनसे ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या है? प्रोडक्ट्स है साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस और पेनिसिलिन, ठीक है। और इधर में माइक्रोब्स का नाम देखिएगा। माइक्रोब्स का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पेनिसिलियम नोटेटम और मोनास्कस परप्यूरियस। आपको मिलान करना है। तो हम लोगों को पता है कि पहले देखते हैं कि ये सब है क्या। अगर पूछता है कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। ये आपको बताया गया है, सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। स्टैटिन से क्या होता है? स्टैटिन से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो होता है, लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये सब 1 नंबर का आपको जानना ही होगा, ठीक है। साथ साथ याद भी कर लीजिए, बाद में इसका हम लोग मिलान करेंगे। अभी जान ले कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है, ठीक है। स्टैटिन क्या है? स्टैटिन जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लेवल नीचे करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है ये ब्लड क्लॉट को तोड़ता है। सो ये ब्लड क्लॉट तोड़ने वाला है, ठीक है, ब्रेक्स द ब्लड क्लॉट। और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अब आपको पढ़ाया गया है रेगुलर क्लास में कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से होता है। कितना आसान हो गया। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से किया था। तो आपको दिख रहा है कि डी का मिलान 3 से सही हुआ है। एक तो पकड़ा गया, डी से 3। तो देखते हैं कि डी में यहाँ पर 3 कहाँ है। देखिए ये रहा डी का 3, डी का यहाँ पर ये 4 है, 1 है, 1 है, ये 3, ये होगा डी का 3। अब इसी बेस्ड पर अगर हम देख लेते हैं सारा मिला करके, तो दिया है कि ए का 2 मतलब कि साइक्लोस्पोरिन का, देखिएगा साइक्लोस्पोरिन का ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एकदम सही। साइक्लोस्पोरिन ए को ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम माइक्रोब से तैयार किया जाता है, सही है। चलो ये सही। बी का 4 स्टैटिन जो है ये मोनास्कस परप्यूरियस से बनता है, ये भी सही है, ठीक है। सी का 1 स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से बनता है, ये भी सही। और हम लोग पहले ही मिला चुके हैं कि पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है। तो एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से तैयार किया जाता है। स्टैटिन जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, ये मोनास्कस परप्यूरियस से तैयार किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो ब्लड क्लॉट को तोड़ता है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। और पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इसको पेनिसिलियम नोटेटम से तैयार किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सो आप देखें कि इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी तैयारी आपको आंसर सहित करा दी गई है, और आप
इस क्लास को अटेंड कीजिए, सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आंसर्स याद कीजिए और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।